25 तारीख की करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न है, रिसेंटली विच इंडियन इंस्टीट्यूशन अवार्डेड विद नासास हेर्क अवार्ड 2024। हाल ही में किस भारतीय संस्थान को नासा के हेर्क अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। नासा का यह बहुत बड़ा सम्मान है जो कि हर साल किसी न किसी संस्थान को विश्व में दिया जाता है। तो पहला ऑप्शन है काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, दूसरा है स्काई रूट एरोस्पेस, तीसरा ऑप्शन है अग्निकुल कॉस्मोस या चौथा ऑप्शन पिक्सल। तो इसका सही उत्तर है काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। अगर आप देखें तो ये है काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जिसको ये अवार्ड दिया गया है, जो कि दिल्ली एनसीआर बेस्ड है। ये इसकी पूरी टीम है जो कि अपने रोवर के डेवलपमेंट के लिए इनको ये दिया गया है। दूसरा अवार्ड जो इसमें सेफ्टी अवार्ड दिया गया है हाई स्कूल डिवीजन, जो कि एनपीएस इंटरनेशनल स्कूल है सिंगापुर का। तो सेफ्टी अवार्ड में याद रखिए हाई स्कूल डिवीजन एनपीएस इंटरनेशनल स्कूल सिंगापुर, और दूसरा काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो कि क्रैश एंड बर्न अवार्ड इनके रोवर के डिजाइन के लिए, रोवर डिजाइन के लिए। खैर थोड़ी देर ये देख लेते हैं हम कि नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ये कब बना था। तो 1958 में इसका एस्टेब्लिश हुआ था, और जहां सोवियत यूनियन जिसे यूएसएसआर कहते थे, इन्होंने जैसी अपनी स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया, इसके लॉन्चिंग के साथ साथ स्पेस की रेस बहुत तेजी से आगे बढ़ी, और उसके बाद पूरे विश्व में कई सारी स्पेस एजेंसियों ने जन्म लिया, उनका ओरिजिन हुआ, जैसे नासा, जाक्सा जापान की, फिर चाइना स्पेस एजेंसी, उसके बाद इंडिया का इसरो, कई सारी स्पेस एजेंसियों ने जन्म लिया। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस सेलिब्रेटेड। शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। 4 अप्रैल, 22 अप्रैल, 24 अप्रैल या 30 अप्रैल। इसका सही उत्तर है सी, 24 अप्रैल। और आज के दिन ही पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था। तो आप ये देखिए इसमें आज के दिन एक तो 24 अप्रैल को क्या हो गया, पहला मल्टीलेटरलिज्म डिप्लोमेसी डे, और दूसरा कौन सा, पंचायती राज। आप कमेंट बॉक्स में 4 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, और 22 अप्रैल को हाल ही में भी गया था हमारा अर्थ डे, अभी अर्थ डे हमने सेलिब्रेट किया था। और दूसरा आप बताएंगे कमेंट में 30 अप्रैल को हम वेट कर रहे हैं, कौन से दिन का वेट कर रहे हैं। ये 2 ऑप्शंस आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये देखिए इसमें कई राष्ट्र भाग लेते हैं, जिसमें मल्टीलेटरलिज्म का मतलब ही होता है, मल्टीलेटरलिज्म का मतलब बहुपक्षवाद, मतलब कि बहुत सारे नेशन जिसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और एक दूसरे का साथ निभा के विश्व की परेशानियां दूर करने और शांति स्थापित करने में मदद करते हैं। इसका पूरा उद्देश्य ही यही है कि विश्व में शांति स्थापित करना, पहला क्या, पीस और सिक्योरिटी, दोनों चीज हासिल करना इसका लक्ष्य है। और ये किसके अंदर काम करता है, यूनाइटेड नेशंस के। ये ध्यान रखना, यूनाइटेड नेशन एक बॉडी है जो कि इसको पहली बार 2018 में उन्होंने रेजोल्यूशन से पास किया था। 12 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव को अपनाया था। उसके बाद दुनिया भर में शांति बनाए रखने के लिए और लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए यह प्रतिबद्ध है और अपना पूर्णतः रूप से कार्य करता रहता है। अगला प्रश्न है, रिसेंटली विच फॉरेन कंपनी गॉट द अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज इन इंडिया। हाल ही में किस विदेशी कंपनी को भारत में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिली है। जीरो पे, पेयू, पेपैल या पेटीएम। तो इसका सही उत्तर है पेयू। जी हाँ, ये नीदरलैंड बेस्ड कंपनी है जिसको ये अभी अधिकार मिला है। इससे पहले 2018 में इन्होंने कई बार प्रयास किए, लेकिन इनके एग्रीगेटर
शिप की वजह से इनको ये एंट्री नहीं मिल रही थी। अब होता क्या, एग्रीगेटरशिप क्या है कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां इतनी बड़ी हैं कि छोटे मोटे जो छोटी कंपनियां हैं इनको क्या करती है, या तो ओवरटेक कर लेती हैं या तो ऐसी स्कीम्स देती हैं कि ये सब छोटी कंपनियां यहां से भाग जाते हैं। क्या हो जाते हैं, यहां से भाग जाते हैं, टिक नहीं पाते। और जीरो पे के बारे में आपको पता है, अश्नीर ग्रोवर ने इसको लॉन्च किया है। अश्विनी ग्रोवर ने इसको रिसेंटली अभी लॉन्च किया है। और ये क्या है, हेल्थ सर्विसेज। आप हेल्थ सर्विसेज लेने के लिए जब जाएं, अगर आपको लोन लेना हो तो जीरो पे से आप ले सकते हो। वहीं ये देखिए, पेयू नीदरलैंड बेस्ड कंपनी है जो कि क्या करती है, पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करवाती है। और इसके हाल ही में अभी सीईओ कौन है, अरिंदम मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है, टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन न्यूज लोकेटेड इन विच स्टेट। टेल वैली वन्य जीव अभयारण्य हाल ही में किस राज्य में स्थित समाचारों में देखा गया है? असम, केरला, कर्नाटका या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में रिसेंटली ये टेल वैली क्यों न्यूज में आया, क्योंकि रिसेंटली अभी वहां क्या हुआ, एक बटरफ्लाई है जिसका नाम है लॉन्ग स्ट्रीक सेलर बटरफ्लाई। अभी ये वहां पे दोबारा मिली, लोगों को लगता था एक्सटिंक्ट हो चुकी है, लेकिन हाल ही में भी इसे फिर से देखा गया, इसीलिए न्यूज में आया, ये क्वेश्चन आया है। खैर, जाते जाते आप अरुणाचल प्रदेश के और भी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख लीजिए। तो पहला है दिबांग वन्यजीव अभयारण्य, दूसरा है पंखुई वन्यजीव अभयारण्य जो कि रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए फेमस है। फिर उसके बाद है डेंग एरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अच्छा, सेंचुरी का अंग्रेजी है और हिंदी इसका क्या बनता है, अभयारण्य, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। मोहो वन्यजीव अभयारण्य, कमलांग वन्यजीव अभयारण्य और टेली वैली वन्यजीव अभयारण्य, चिल्का वन्यजीव अभयारण्य। तो चिल्का के बारे में यहां से मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ, यह इंडिया की पहली फर्स्ट वेटलैंड है। वेटलैंड कौन क्या होते हैं, जिनको इंटरनेशनल बॉडी IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, आपको फंडिंग देती है उनके रखरखाव के लिए, उनके अंदर जो जीव जंतु हैं, और आपकी इस चीज में फाइनेंशियली टेक्नोलॉजिकली आपकी हेल्प करती है उनका रखरखाव या बचाव के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन नेवल सेलिंग वेसल has been used in historic trans-oceanic expedition led by women। महिलाओं के नेतृत्व के ऐतिहासिक ट्रांससैनिक अभियान में किस भारतीय नौसेना नौकान पोत IVNS का उपयोग किया गया है? अब ये बताइए, INS तारिणी, INS संध्यक या INS सयाद्री या INS कोलकाता? इसका सही उत्तर है INS तारिणी। INS संध्यक के बारे में पता होगा, ये हमारे इंडिया का सबसे बड़ा युद्धपोत है, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। इन्हीं दो लड़कियों ने, इन्होंने और इन्होंने, जिनका नाम है लेफ्टिनेंट कैडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कैडर रूपा ए, ये इंडियन ओशन से चल के मॉरिशस की यात्रा 22 दिन के अंदर ये कवर करती हैं। और मॉरिशस के पूछा जाता है कौन से पोर्ट पे आई हैं, तो पोर्ट लुइस, ये ध्यान रखना, पोर्ट लुइस जो कि कहां स्थित है, मॉरिशस में। आप मॉरिशस का अगर मैप देखें तो इंडियन ओशन में ये मेडागास्कर आइलैंड, इसके बगल में ये है मॉरिशस, बहुत ही छोटा देश है, ये ध्यान रखना, आइलैंड कंट्री है। अच्छा, थोड़ा सा हम ये इसके अगर हम डिस्कस करें INS संध्यक की, जो कि पहला फर्स्ट सर्वे वेसल है, जो कि बहुत ही बड़ा लार्ज शिप है, जो कि इंडियन नेवी में प्रेजेंस ऑफ रक्षा मंत्री विशाखापट्टनम में इसको कमीशन किया गया था। आप मुझे बताइए हमारा रक्षा मंत्री कौन है, पहला प्रश्न। दूसरा, आप ये बताइए कि INS कोलकाता को कमीशन कब किया गया था? थोड़ी सी इंडियन नेवी के बारे में अगर हम जान ले तो फाउंड कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। इसका हेडक्वार्टर कहां है, नई दिल्ली। और करंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, एडमिरल R हरि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर वाज द ओशन डिकेड कॉन्फ्रेंस 2024 हेल्ड? हाल ही में महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया था? जर्मनी, इटली, स्पेन या फ्रांस? तो इसका सही उत्तर है स्पेन। इसमें पे आप क्लियरली
इस मैप पे आप क्लियरली देख सकते हैं स्पेन, जो कि पोर्चुगल के और फ्रांस के बीच में है, और ये आपका मेडिटेरियन सी है, ये ध्यान रखना, और ये आपके अफ्रीका के डिफरेंट डिफरेंट नेशन है, और ये आपका अटलांटिक ओशन है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि इसका उद्देश्य क्या था। पहले थे कि जितने भी देश हैं उन सबको एक साथ लेके आना ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को गोल को अचीव किया जा सकते, और दूसरी ये डिकेड कॉन्फ्रेंस है जो कि 10 साल में चलती रहती है। इसकी अवधि 10 साल, जैसे 2021 से 2030 तक अब चलेगी, उसके बाद 2031 से 2040 तक। इसका काम क्या है, ब्रिंग टुगेदर ओशन डिकेड कम्युनिटी, ताकि फ्यूचर को संभाला और संवारा जा सके। बार्सिलोना स्थित, स्पेन स्थित बार्सिलोना के शहर में यह कॉन्फ्रेंस हुई थी। और बताइए राजधानी कौन है, मैड्रिड इसकी राजधानी है। स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड, ये आपको ध्यान रखना। Which institute in collaboration with the SWEEP has developed an innovative 3D printed dummy ballot unit? स्वीप के सहयोग से किस भारतीय संस्थान ने एक अभिनव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट विकसित की है? इसका पहला ऑप्शन है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम या यूनाइटेड नेशंस। Which institute in collaboration with the SWEEP has developed an innovative 3D printed dummy ballot unit? स्वीप के सहयोग से किस भारतीय संस्थान ने एक अभिनव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट विकसित की है? तो पहला ऑप्शन है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च, दूसरा है यूएनडीपी, तीसरा ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस और चौथा ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक। इसका सही उत्तर है ए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च। आप ये देखिए, ये है उसका बैक साइड, ये है फ्रंट साइड, ये डमी जो बनाई गई है। अच्छा, 3D प्रिंटेड डमी बनाने का इसका उद्देश्य क्या है? ताकि लोग जो इलेक्शन के टाइम थोड़ा ये नर्वस हो जाते हैं और डर लगता है उनको, क्या गलत ना हो जाए हमसे, कि कहीं किसी को ना, तो ये क्या वास्तविकता दिखाएगी आपको, ये वास्तविकता दिखाएगी कि भैया ऐसे होता है, बैलेट पेपर पे जहां होता है ऐसे होता है, और वहां मशीन ऐसे रखी होगी जहां पर ऐसे सिंबल्स बने होंगे, इस तरफ पार्टी सिंबल्स और इस तरफ उनके नाम लिखे होंगे। तो रूबरू कराना उस चीज से, इसीलिए डिजाइन किया गया। इसको किया किसने है? आईआईटी गुवाहाटी ने किया है स्वीप के साथ मिलके। ये आपको ध्यान रखा है। स्वीप की फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, ये ध्यान रखना है। इसको बनाया किस चीज से है? इसको बनाया है पॉलीलैक्टिक एसिड। क्या होता है पॉलीलैक्टिक एसिड? एक बायोडिग्रेडेबल एंड इको फ्रेंडली मटेरियल है। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल क्या होते हैं? बायो मीन्स लाइफ, डिग्रेडेबल मीन्स जो खत्म हो जाए। तो मतलब ये सब क्या है, ये इस ऐसे मटेरियल का बना है जिसकी एक लाइफ है जो कि कुछ दिन बाद अपने आप में खत्म हो जाएगी और हमारे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो हमारे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, विच इज वेरी इको फ्रेंडली थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेक कंपनी इंट्रोड्यूस्ड वासा 1 एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कैपेबल ऑफ कन्वर्ट इमेज टू वीडियो फाइल? किस टेक कंपनी ने वासा 1 एआई पेश किया है जो छवि को वीडियो फाइल में बदलने में सक्षम है? चैट जीपीटी, मेटा, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट? इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने ये अचीव किया है। आपने ये देखिए, ये है मोनालिसा की इमेज जो कि अभी हाल ही फिलहाल में न्यूज में काफी चर्चित में थी। क्यों? क्योंकि इसी माइक्रोसॉफ्ट की एआई की टेक्नोलॉजी यूज करके ये मोनालिसा की इमेज को जब इसमें फिल्टर किया गया तो आप देखिए कैसे स्माइली फेस और हॉरिबल फेस इन्होंने बनाया है। ये क्यों पॉसिबल हो सका? सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के वासा 1 के माध्यम से। और भी कई कंपनियां जो सिमिलर काम, लिप सिंकिंग का काम कर रही हैं इसी दिशा में, जैसे कि एआई कंपनी रनवे, एनवीडिया का है ऑडियो टू फेस एप्लीकेशन है,
गूगल का है ब्लॉगर एआई, ध्यान रखना, कई बार ये पूछ लेते हैं। और कौन है? गूगल का ब्लॉगर एआई जो कि मार्च में लॉन्च हुआ था। और एमओ एआई, चाइना का अलीबाबा ने बना है एमओ एआई। तो इन चारों चीज़ों को आप ध्यान रखना। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इसके आने से एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक ये है, एक बहुत बड़ा खतरा ये है, जोखिम जिसे कहेंगे, एक बहुत बड़ा खतरा ये है इसके आने से डीप फेक इमेजेस या डीप फेक वीडियोस अब और भी आसानी से बनेगी, जो कि हमारे समाज के दृष्टिकोण से बहुत ही खतरनाक चीज है, क्योंकि इसका उपयोग कर कोई भी किसी की इमेज को टार्निश कर सकता है, मतलब खराब कर सकता है। अब देखते हैं सरकार इसको रोकने में कैसे सक्षम होती है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री अपॉइंट्स द फर्स्ट डिफेंस एडवाइजर टू इंडिया? कौन सा देश भारत के लिए पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त करता है? पापुआ गिनी, सिंगापुर, ईरान या इजराइल? इसका सही उत्तर है पापुआ गिनी। रिसेंटली देखिए, पापुआ गिनी हैज अपॉइंटेड कर्नल एडिसन नायपो। अगर इनका नाम पूछा तो ध्यान रखना, कर्नल एडिसन नायपो, फर्स्ट डिफेंस एडवाइजर टू इंडिया। ये ध्यान रखा, अगर पूछा जाए हु इज द फर्स्ट डिफेंस एडवाइजर टू इंडिया अपॉइंटेड बाय पापुआ गिनी, तो कर्नल एडिसन नायपो। और इन्होंने सक्सीड किया एक्टिंग चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फिलिप पुलवेरा को। और पापुआ गिनी कैपिटल क्या है? पोर्ट मोरेस्बी, ये ध्यान रखना। और करेंसी क्या है? गिनी किना। ये देखिए, गिनी किना और पोर्ट मोरेस्बी इनकी राजधानी। और आप इसकी लोकेशन देखिए पापुआ गिनी की, कई बार ये पूछ लिया था कहां पर है, तो आप ये देखिए, ये हमारा प्यारा भारत इंडिया, और यहां से आप ये देखिए इंडोनेशिया, सुमात्रा ये होते हुए, स्टेट ऑफ मलक्का होते हुए आप ये देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ये है, ये पापुआ गिनी है। ध्यान रखिए, थोड़ा जूम में किया है, इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। रिसेंटली विच कंपनी इमर्ज एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर इन डेटा ट्रैफिक? हाल ही में कौन सी कंपनी डेटा ट्रैफिक की दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल ऑपरेटर के रूप में उभरी है? वोडाफोन आइडिया, बी एयरटेल, सी जियो या डी बीएसएनएल? अब मुझे पता है आजकल तकरीबन 40% लोग तो जियो का सिम यूज कर रहे हैं, तो इसका आंसर जियो ही है, जो कि मुकेश अंबानी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर या चेयरमैन है। अब ये देखिए, ये रहा, जियो सरपासेस चाइनाज मोबाइल टू बिकम वर्ल्ड टॉप। चाइना की मोबाइल कंपनी है जो कि डेटा प्रोवाइड करवाती थी, उसको भी इन्होंने पीछे छोड़ के नंबर 1 बन गए हैं पूरे वर्ल्ड में। टोटल इनके पास कितने कस्टमर्स हैं? 482 मिलियन। 482 मिलियन ग्राहक हैं, जिनके एवरेज डेटा कंजप्शन कितना है? 28.7 GB। मतलब एक महीने में औसतन इनके 482 मिलियन लोग कितना डेटा खपा देते हैं? 29 GB के आसपास, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा है। विश्व में अगर सबसे सस्ता डेटा इस टाइम कहीं मिल रहा है, वो है हमारा देश इंडिया। यूएसए और यूके जैसी कंट्रीज में लोग 1-1 GB के लिए अभी भी ऑपरेटर्स को इतना ज्यादा हाथ जोड़ते हैं, पैर जोड़ते हैं, ताकि उनको 1 GB 2 GB डेटा थोड़ा कंसेशनल रेट पे मिल जाए।